अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आरएसआई का जादू दिखाऊंगा आपको। अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप जो लॉस कर रहे थे, आपका जो ग्राफ लॉस की तरफ जा रहा था वो लॉस की तरफ नहीं जाएगा, रुक जाएगा। या तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे या फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने अमल कर लिया तो फिर आप देखिएगा रिजल्ट कैसे आता है। आपने क्या करना है, सिंपल सा एक आरएसआई लगाना है अपने MT4 या MT5 के अंदर। आप चाहें तो ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं। अब जब आप आरएसआई लगाते हैं ना, तो इस तरीके से दो लाइनें आती हैं ऊपर से। एक 70 का लेवल होता है, एक 30 का होता है और एक बीच में 50 का लेवल होता है। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है इसके अंदर, तो हमने कोई चीज़ छिड़नी नहीं है इसके अंदर। एक होती है बीच वाली लाइन, जो ब्लू लाइन होती है, ये ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, हमने सिर्फ इससे इतनी मदद लेनी है। सबसे पहले जब भी कोई शख्स बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो सबसे पहले उसका चेकअप करता है कि इस वक्त मरीज़ की कंडीशन क्या है। उसके बाद फिर वो दवाई देता है। डायरेक्ट आपको दवाई नहीं देगा, वो पहले आपको चेक करेगा। सेम इसी तरीके से मार्केट में जब हम आते हैं तो मार्केट को हम चेक करते हैं कि भाई मार्केट इस वक्त किस सिचुएशन में है। किस सिचुएशन में है का मतलब कि किस ट्रेंड में है, बाय में है, सेल में है या रेंजिंग सिचुएशन में है। तो हमने रेंजिंग वाली सिचुएशन में भी ट्रेड अलग तरीके से होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेंड में आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। अगर आप एक सही ट्रेंड के अंदर बैठ गए तो आपको उसी ट्रेंड के अंदर 4 से 5 ट्रेड मिल सकती हैं, एक ही ट्रेंड के अंदर, चाहे वो बाय का हो चाहे सेल का हो। जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो आपको 4 से 5 मौके देता है ट्रेड करने के। उनमें से अगर आप 2 से 3 भी अगर आपने एक दिन में कर ली तो आप कम से कम 20 से 25% आपका इक्विटी बढ़ जाएगी, अगर आपने वो ट्रेड्स ले ली तो। लेकिन वो लेंगे कैसे, पहले पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पहले एनालाइज करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड कैसे मालूम होगा, पहले हम आएंगे D1 में। ठीक है, डेली का चार्ट है, एक दिन का, एक दिन के अंदर एक कैंडल बनती है। हमने इसमें क्या चेक करना है, ये जो 50 का लेवल है आरएसआई का, ये जो नज़र आ रहा है ना आपको बीच वाला जो है, कहीं कहीं ये शो नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आरएसआई के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे लेवल्स वाले में आ जाना है। यहाँ पे 30 होगा, इसको आप चेंज करके 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। भी ये वाला एक आपने ऐड कर लेना, जैसे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे ऐड कर लें, तो यहाँ पे एक और लेवल ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास 50 नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड करके 50 लिख दें तो 50 शो करेगा आपको बीच में। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ चेक करनी है, पहले ट्रेंड चेक करना है। अगर मार्केट, ये जो ब्लू लाइंस हैं, अगर ये 50 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश मतलब बाय में है, बाय मतलब अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के मतलब ऊपर जा रही है मार्केट। अब यहाँ पर अगर 50 के ऊपर है डेली में, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट बुलिश है। अब हमने सेम क्या करना है भाई, चेक करना है H4 के अंदर जाकर भी कि H4 के अंदर भी जो हमारी मार्केट है इस वक्त 50 से नीचे है या ऊपर है। तो हमने देखा भाई 50 से भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई H4 में भी बुलिश है। फिर हम H1 में चले जाएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे भाई 50 से ऊपर है, तो हमें पता चल गया भाई, हमने क्या किया, मरीज़ को चेक कर लिया कि भाई मार्केट इस वक्त बाय में है, तो ट्रेड कौन सी लेनी है, बाई की लेनी है। शॉर्ट के ट्रेड लेंगे तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड चले जाएंगे। लोग लेते हैं लेकिन लॉस खा के उठते हैं। जो चालाक ट्रेडर होते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन जो नए बिगिनर्स हैं वो जो है कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया D1 H4 H1, तो M30 में भी चले जाते हैं भाई, M30 में भी बुलिश है। M15 में चले जाते हैं, M15 में भी 50 से ऊपर है। M5 में चले जाते हैं, M5 में तो फुली बुलिश है, ये 70 के बाद M1 में चले जाता है, M1 में भी बुलिश है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, वेट करना है इस ब्लू लाइन का इस 30 लेवल के पास आने का। ठीक है, जब अगर हमने बाई की पोजीशन लेनी है ना, तो जब ये ब्लू लाइन आरएसआई जब 30 के पास होगा ना, तब हम सर्च करेंगे भाई बाई के ट्रेड, नीचे से बाई करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि यार ये M1 में पहले यहाँ पर कब आई थी नीचे, टेस्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर आई है, लेकिन इसने टच नहीं किया, लेकिन करीब आई है, तो मार्केट नीचे आई यहाँ पर और यहाँ से देखें दोबारा ऊपर चली गई, क्योंकि ये बाय का ट्रेंड है। बाय के
ट्रेंड के अंदर अगर आप तुक्के में भी गलत बैठ गए सही ट्रेंड के अंदर, तो आपकी तुक्के वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में आ जाएगी। ये पावर है ट्रेंड के साथ चलने की। तो हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, एक ये है और यहाँ पे इसने ये दो जगह टच किया है, ठीक है, इस 30 के लेवल को टच किया, और उसके बाद फिर आप देखें मार्केट कहाँ गई है। ये देखें, ये वो एरिया है जहाँ पे, यहाँ पे तो खैर इसने 2 मरतबा टच दिखाया, मगर यहाँ पे तीन मार्केट ने ट्रिपल जो है ना बॉटम बनाया हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 3 दफ़ा जब एक जगह से रिजेक्शन हो जाती है तो एक बहुत ही अच्छा मूव आता है यहाँ पे। ये देखें, तो आपने क्या किया, वेट किया, मार्केट को यहाँ पे आने दिया। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपने देखना है कि भाई अगली कैंडल जो है वो हमें बुलिश मिले, अच्छी तगड़ी, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाल कैंडल बनी, इसके बाद ये वाली कैंडल बनी, तो आप यहाँ पे जो है इस वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका होगा छोटा सा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। टेक प्रॉफिट आपका होगा इसी का 3 गुना। फॉर एग्जांपल अगर ये इतना फासला आपके $3 गंवा रहा है, तो आपने क्या करना है, $9 का प्रॉफिट रखना है। यहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट रख लें। अब ये आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया हो गया, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मैं डिटेल में इतनी मेहनत आपके लिए इसी वजह से कर रहा हूँ कि भाई आप वो लोग जो बेचारे लॉस करते हैं वो लोग लॉस ना करें। तो ये आपका हो गया एरिया। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। तो ये वो एरिया है जहाँ से आपने बाई के ट्रेड ली है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पे आपने एंट्री की, यही आपका स्टॉप लॉस हो गया। टेक प्रॉफिट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रेड लॉस होती है, आपका ऐसे हिट होता है, आपका $3 आपका लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद देखें दोबारा मार्केट यहाँ आई है, दोबारा आई, तो इस वाली कैंडल ने इसने क्या किया, ये वाली कैंडल ने मार्केट को ट्रैप किया है, लोगों को ट्रैप किया है, ये बताने के लिए कि भाई मार्केट और सेल में जाएगी। मगर क्या हुआ, अगली ही कैंडल बुलिश मिल गई, इस कैंडल से भी अच्छी कैंडल ये वाली हमें मिल गई। तो हमने क्या करना है, दोबारा एंटर हो जाना है मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रेंड बुलिश का है। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे इस वाली कैंडल के ऊपर जब ये क्लोज हो जाएगी, या अगली कैंडल का थोड़ा सा नीचे आने का वेट करें, तो यहाँ पे भी एंट्री करेंगे तो और अच्छा प्राइस मिल जाएगा आपको। लेकिन हम इसी के ऊपर एंट्री करेंगे, कभी कभार मार्केट नहीं आती, नीचे चली जाती है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस इसी का लो जो है आपका वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1-2 पिप्स जो है ना नीचे रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर आई, आपके स्टॉप लॉस को इसने यहाँ हिट नहीं किया, यहाँ पे हिट किया, ठीक है, यहाँ पे हिट किया। वो भी इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे हिट कर दिया, आपके हो गए 2 SL हिट हो गए, आपके $6 का लॉस हो गया आपका, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे ट्रेंड बुलिश का है, तो हमने जो है वो बाई के ट्रेड ही लेनी है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये देखें, ये जो RSI है ना, ये बताता है मार्केट की वीकनेस, ये एक ऑसिलेटर है, बताता है मार्केट के अंदर कितना दम है कितना दम नहीं है। अब यहाँ पे तीन जगह पर एक ही टाइम पर 3 दफ़ा आई, ठीक है। इस वाले जब ये इस दफ़ा जब नीचे आई ना तो मार्केट ने इसको टच किया, इस दफ़ा जब नीचे आई तो मार्केट ने इसको टच किया, इस दफ़ा जब ये नीचे आई सेम जगह पर आई, मगर लेकिन मार्केट ने इसको टच नहीं किया। इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं, ये ऊपर जाने वाली है, क्योंकि सेलिंग मोमेंटम जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस ऑसिलेटर का ये कमाल है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ आई है, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है जो पहले 30 के पास थी, ये 30 के पास आई नहीं है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। आपने यहाँ पे दोबारा एंटर हो गए। मैं दोबारा ये लाइन को हटाता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ी सी चार्ट साफ़ हो जाए हमारा। अब यहाँ पे बुलिश कैंडल हमें दोबारा मिली, तो हमने यहाँ पे दोबारा एंटर किया, यहाँ पे हमने लगाया अपना SL, दोबारा उसी के लो का SL लगाया। देखें SL अगर आपका लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बेकार ट्रेडर हो या आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता। मार्केट है, ये सब किसी से पैसा लेती है तभी तो किसी को देती है। ये कोई मार्केट पैसा जनरेट नहीं कर रही है, पैसा छाप नहीं रही है, ये एक के पैसे दूसरे को देती है। जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है उससे पैसा लेती है और दूसरे को दे देती है जिसको आती है। अब यहाँ पे जिस बंदे को पता है कि भाई मार्केट
बाय का ट्रेंड है, RSI के नीचे आ रही है, तो आपने सिर्फ बाय ही करना है, सेल तो करना नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इसी का नीचे मैंने एसएल लगाया और जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो था 1:3। तो 1:3 हम जो कैलकुलेट कर लें, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी बनता है। तो ये हिस्सा जो है आपका, ये आपका हो गया टेक प्रॉफिट का, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यह आपका टेक प्रॉफिट वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला आप हिस्सा हो गया आपका स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मैंने इसको कर दिया रेड। अब आप ये देखें, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ये हो क्या रहा है मार्केट में। देखें स्टॉप लॉस तो होगा, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए, टेक प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती से हमारा ऐसा छोटा था, मार्केट ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। तो हमारा ये 2 ट्रेड हमारी लॉस में गई, $3 लॉस, $3 लॉस, टोटल हो गया $6 लॉस। यहाँ पे हमें $9 का प्रॉफिट हो गया। तो -$6 और प्लस $9 कर लें तो आप फिर भी $3 के अंदर प्रॉफिट में आ गए। तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई। फिर हमने दोबारा वेट करना है भाई कि मार्केट यहाँ पे आए और फिर हमने यही करना है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आया होगा। ये देखें, यहाँ पे देखें मार्केट इसके पास आई, हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल मिली, यहाँ पे हमने बाई किया, इसी का हमने लगाया स्टॉप लॉस। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और टेक प्रॉफिट हमारा 3 गुना ज़्यादा होगा। टेक प्रॉफिट हमारा 3 गुना होगा। अगर $3 का स्टॉप लॉस है तो $9 का प्रॉफिट रखना है और चार्ट को बंद करके चले जाना है, बस ये करना है, डेली ये करना है। अगर आपने डेली ये कर लिया, सेम इसी तरीके से सेल में भी यही होगा। अभी मैं सिर्फ बाय का बता रहा हूँ क्योंकि गोल्ड इस वक्त बाय में है और मैं सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। सबको मैं बोलता हूँ भाई गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है, बहुत आप 0.01 के लॉट साइज से आप आराम से पाकिस्तानी 5 से 10 हज़ार रुपये बना सकते हो। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो आपने क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। और अगर कोई और चीज़ सीखनी है तो उसका भी कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, वरना मेरा गला दुख गया बोल के। मैं बिला वजह फ्री में किसी के लिए नहीं बनाऊंगा। अगर कोई सीखने वाला है तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।